नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर सैनिकों ने कमांडेड ऑफिसर पर तानाशाही का लगाया आरोप। लोको पायलटों की 48 घंटे भूख हड़ताल, ड्यूटी जारी रखते जताया विरोध। ग्राम फरसवानी में जल निकासी व्यवस्था ठप, ग्रामीणों का बढ़ा आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। जिले भर के नगर सैनिकों ने अपने विभाग के कमांडेड ऑफिसर पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उच्च अधिकारियों को सौंपा था। प्रदर्शन कर रहे नगर सैनिकों ने बताया, कमांडेड ऑफिसर के द्वारा जबरन सुबह के वक्त जनरल परेड में बुलाना, द्वेषपूर्ण दूर दराज पोस्टिंग करना, बात व्यवहार में दुर्व्यवहार और सेवा पुस्तिका खराब करने की धमकी देना सहित गंभीर आरोप अपने विभाग के कमांडेड ऑफिसर पर लगाए थे, जिसके निराकरण के लिए संभागीय सेनानी कोरबा पहुंचे और नगर सेना के जवानों का सम्मेलन आयोजित कर जवानों की शिकायतें सुनी और कार्यवाही का आश्वासन दिया। की नहीं है, फिर भी कहीं कहीं ऐसा हमारे से हो जाती है, तो एक ज्ञापन ये 1 तारीख को इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री के नाम से। उस ज्ञापन में जो समस्याएं रही है उसका आपस में एक विचार को सामंजस्य बिठाने के लिए आज मेरा सम्मेलन किया गया और कुछ हद तक मैं सफल भी रहा। तो जिले सेनानी अपने नियम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या होता है कि एक कोई अधिकारी होता है जो कठोरता से उसका पालन करवाते हैं, एक धीरे धीरे करवाते हैं। तो ये अधिकारी के द्वारा तो थोड़ा सख्त रूप अपना लिया गया है, तो इसमें ऐसा स्थिति प्रतिनिधित हुआ है। धीरे धीरे मैं इस समस्या पे जिला सेनानी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके इनकी जो मांगे हैं उनको कम करने की कोशिश करूंगा। कि पहले तो बर्खास्त किया जाता है या उनके जो सर्विस रिकॉर्ड है उसको खराब किया जाता है, फिर बाद में पैसा लेके उसको सुधारा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच हो सकती है या कुछ बीच के बिचौलिए हो सकते हैं कि हम करा देंगे ये, लेकिन अब हम भी आ गए, हम भी सर्विस करते आ रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं दी। बिचौलिए क्या विभाग के होते हैं सर, बाहरी भी होते हैं? हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, ऐसा भी अधिकारी से मेरा जान पहचान है। सर, इस कमांडेंट को लेकर जिस तरह से बातें आ रही हैं, क्या लगता है कि इनको हटाएंगे कि बराबर रखना? अब ये शासन की प्रक्रिया है, मैं मेरे अंडर की बात नहीं है, मैंने प्रतिवेदन बना के भेज दूंगा। मैंने इनको वही सांत्वना दिया है कि रिपोर्ट मेरे द्वारा भेजी जा रही है, अब उस शासन की प्रक्रिया है, उसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं उन पे मैं कुछ रिलीज करने की कोशिश करूँगा। आज नगर सैनिकों के सम्मेलन में इनकी जो मुख्य जो शिकायतें कुछ थी उन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जो बिलासपुर से नेताम साहब आए उनके समक्ष सब हुई है। उन पर उन्होंने कुछ उनकी जो मांग है उस पर राहत देने की बात हुई है, सहमति बनी है और आगामी जो है इनकी बिंदुवार समस्याओं पर एक अपना प्रतिवेदन जो है उच्च अधिकारियों की भेजने की बात हुई है। नहीं, अभी उनसे चूंकि शिकायत जो है जिला सेनानी के विरुद्ध है, इसलिए उनसे उच्च अधिकारी, उनसे वरिष्ठ अधिकारी आकर जो है सभी नगर सैनिकों से बात किए हैं। उनकी समस्याओं को बिंदुवार एक एक समस्याओं पर बात हुई है और उस पर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि मैंने अपने जिनके क्षेत्राधिकार में है उतनी राहत उनको देने की बात हुई है। उसके बाद जो आगे जो मांग है मुख्य रूप से जो सेनानी को हटाने वाली जो बात है उस पर अपने उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की बात है। जिला सेनानी चूंकि अब विभागीय उनके कार्रवाई की है उस के तहत उनसे बात की जाएगी और उनसे उनका पक्ष भी सुना जाएगा। उसके उपरांत इस पर जो भी निर्णय लेंगे उच्च अधिकारी। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉप एसोसिएशन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 48 घंटे का भूख हड़ताल किया गया।
संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बताया कि अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर समर्थन में यह आंदोलन 2 दिसंबर की सुबह से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चला। विशेष बात यह रही कि भूख हड़ताल के दौरान सभी लोको पायलट कार्यस्थल पर नियमित रूप से ड्यूटी करते रहे और रेलवे परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रनिंग स्टॉप का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण के लिए यह शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माइलेज का फिक्सेशन टीए के LRS है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिक्त पदों की भर्ती करो। माइलेज का फिक्सेशन टीए के रेशियो में करना होगा। रेल प्रशासन अत्याचार बंद करो। रनिंग स्टाफ हमारा जो मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन जो है वो रनिंग स्टाफ को मिलने वाला माइलेज के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक जो है 1/1/2024 से महंगाई भत्ता में 50% की वृद्धि हुई। तो भारत सरकार के राजपत्र में विशेष बोला गया था कि जब भी 50% की वृद्धि होगी तो अन्य भत्तों में भी वृद्धि किया जाएगा। तो अन्य भत्तों में 25% की वृद्धि हुई, जिसमें हमको यात्रा भत्ता मिलता है, हमारे रेलवे स्टाफ को मकान का भत्ता मिलता है, उसमें 25% की वृद्धि हुई। लेकिन रनिंग स्टाफ को जो मिलने वाला माइलेज है उसमें भी यात्रा भत्ता का भाग होता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और ये जो लागू हुआ था 25% वृद्धि की बात जो है ये सन जनवरी 2024 से था। तो जनवरी 2024 से आज दिनांक तक लगभग 2 साल हो गए। 2 साल तक हमको सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है, रेलवे प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी है। इसलिए मजबूरीवश पूरा हमारे भारतवर्ष में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान में दिनांक 2/12/2024 के सुबह 10 बजे से लेके आज दिनांक 4/12/2025 के 10 बजे तक हम लोग 48 घंटे के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। कटला ब्लॉक के ग्राम पंचायत फरसवानी में ग्रामीण लंबे समय से नाली समस्या से परेशान हैं। गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होते ही घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधि को नाली निर्माण, तालाब की सफाई व सुधार कार्य के लिए अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच को गांव की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, जिसके चलते लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बहुत समस्या है भाई। तालाब पूरा गंदा है, आप जाकर देख सकत हो। गाँव में तो देखिए तो बहुत कुछ समस्या है भाई यहाँ। हाँ, जेठ का बनते सरपंच उरपंच, मगर यहाँ के गांव की उन्नति पर कुछ नहीं कर सकत है। हाँ, जो हमन की चाहते हैं कि गांव की उन्नति पर कुछ करे करके। यहाँ के लड़का मतलब देखिए तब कोई के काम ये पढ़ाई लिखाई में कोई ये नहीं है। स्कूल अभी आप जाके देख सकत हो, यहाँ के गली भी देख सकत हो कि गली कतका गंदगी रही। तेला साफ सफाई गली गिरत है, मोटरसाइकिल में आत देवन गिरत है, लड़का मन गिर जाते हैं। तो सफाई और बनाए के भी तो जिम्मेदारी और मन के ऊपर है ना, सरपंच के ऊपर। हाँ बिल्कुल घटी सेवाएं का हुई से। एक लड़का मोटरसाइकिल में लेके आई है, डॉक्टर यहाँ आ रही है लड़का लेके, मगर आज समय क्या कहते हैं मेरे गिर हुए रोज के काम है। एक झिन दू झिन ये बच्चा भी छोटे बच्चा भी रही से बच गई क्यों ना संभालदारी पूरा परिवार गिर गया। हाँ पूरा परिवार गिरी से वाय बिछल है वाय। तो बिछल में तो गाड़ी स्लिप खाई है और गिरबे कर। हाँ बिल्कुल गंदगी है वाय, आप जाके देख सकत हो। तो के लिए कुछ कर ही यहाँ सरपंच बनता तो उपयोग के लायक नहीं है, पानी नहीं है वाय। आप जा मैं झूठ बोला था, आप पानी उठा के देख सकत हो। तालाब के तो पानी पूरा गंदा है, मतलब मुंह में डाले के लायक नहीं है। पानी है पूरा एकदम ना गधेन बदबू,
अब पूरा चीला से घेर गए और पुरैन पत्ता भी पूरा है और पचरी मन भी पूरा एकदम बिछल है, पाँव रखते साथ ही गिर जी है। तो सरपंच ने बताया है? सरपंच तो रोज देखा थे ना, नहाका थे जाते इसमें रास्ता है तो नहीं देखी का सरपंच है। हाँ, तब तालाब अभी साफ सफाई करवाना चाहिए, कम से कम उपयोग लोग पूरा गहना जवर में रच जाते, पायल बिछे पहनिया ना तो पूरा तालाब में रच जाते। फरसवानी में जो नल जल वाला है, जो योजना से नल लगे है, वहाँ विशेष मोहल्ला ले ही पानी मिलते हैं। हमारे मोहल्ला में पानी चढ़बे नहीं करे कभी भी आज तक, जितना दिन ले नल जल योजना लागू हुआ है ओकर बाद से आज तक ये मोहल्ला में पानी नहीं आए। तो घर घर पाइप बिछ गए हैं? घर घर पाइप चल रहे हैं, घर घर पूरा नल जल योजना वाला पूरा पाइप लगे है सबके घर में, लेकिन ककरो घर में एक बूंद आज तक पानी नहीं पहुँचे। नीचे में वाल्व लगे है, वो मेरा वाल्व वाला चेंज बंद करे पड़ते तब चढ़ते थी वो पानी, और वाला बंद करो या कोई नहीं है पंचायत के तरफ से। जो मन आते वो मन खोल देते न टंकी ला, और बस नीचे में चला थे टुल्लू पंप लगा के सब खींचा दे पानी बस। आप देख रहे हैं स्थिति, देखिए इधर भी आप थोड़ा सा कैमरा को फोकस कीजिए। और मैं इसके पूर्व सरपंच को भी मैंने निवेदन किया था, लेकिन आज तक जो कंडीशन जो है ये तो अभी ठीक है। बरसात आने के बाद इतनी पानी कम से कम घुटने तक पानी भर जाता है, और इसकी आज तक जो नाली का समस्या किया था बन जाएगा मेरे को आश्वासन भर दिया है, लेकिन आज तक अभी नहीं हुआ। मैं भी वर्तमान सरपंच को मैंने अभी तक इसकी अवगत नहीं कराया है, लेकिन मैं उनसे मिलने वाला हूं और मिल करके इस समस्या के मैं समाधान के लिए उनको बोला हूं। हालांकि मैं ऑफिस बोला था तो बोले कि मैं करवा दूंगी, ऐसा करके बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो समस्या है आपके चैनल के माध्यम से अगर फरसवानी का विकास आम जनता की हित के लिए आप करना चाहते हैं, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ताकि ऊपर वाले अधिकारी भी इसको सुने और इसको सुन करके संज्ञान में लेते हुए इस काम को कराएं। सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तापमान गिरते ही वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। विशेषकर पहले से बीमार एवं कमजोर परिरक्षा वाले लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत भास्कर ने बताया कि ठंड के मौसम में सांस संबंधी रोगियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अस्थमा, सीओपीडी सहित अन्य श्वास रोगों के मरीजों में खांसी, सांस फूलना, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। डॉक्टर भास्कर ने विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की अपील की है, क्योंकि मौसम में बदलाव का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं पर पड़ता है। अभी ठंड बढ़ी है और ठंड बढ़ने की वजह से जो फॉग स्मॉग का पॉल्यूशन के कारण जो है फॉग स्मॉग बनता है, तो उसमें मौसमी जो वायरल इन्फेक्शन तो बढ़ते ही हैं, साथ में जो सांस के जो मरीज होते हैं, जैसे कि जिनको दमा होता है, अस्थमा प्रॉब्लम होता है, सीओपीडी होता है, ऐसे मरीजों में उनका सांस और खांसी जो है बढ़ जाता है ना। तो मौसमी वायरल इन्फेक्शन, निमोनिया के केसेस अभी हम देख रहे हैं कि बढ़े हैं, साथ में उनको अस्थमा दमा का भी प्रॉब्लम बढ़ा है। और बच्चों में भी अभी वायरल इन्फेक्शन चला है काफ़ी ज़्यादा, अभी लास्ट 1 महीने से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिला है। तो ठंडी बढ़ने के कारण जो है ये मौसमी इन्फेक्शन जो है बढ़ा है केसेस। देखिए जो वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ठंडी में, तो जो हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, है ना, जैसे कि मास्क लगाना, हाथों को साबुन से अच्छे से धोना, साथ में सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करना और 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना। तो इस तरह से हम लोग वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। वैसे ही और भी जो मौसमी इन्फेक्शंस होते हैं, टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस के H1N1 जो अभी होता है, उसके भी अलग अलग स्ट्रेन्स आते रहते हैं विंटर में, तो उनसे सब बचाव के लिए ये जो है डिस्टेंस मेंटेन जो है करना ज़रूरी है। खान पान में अभी देखिए मौसमी जो फल फूल आते हैं, उसमें जिन लोगों को एलर्जी होता है, जैसे हम बताते हैं कि जिनको बार बार रिकरेंट साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, रिकरेंट अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, या एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको हम ठंडी चीज़ों का परहेज करने बोलते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, है ना, केला वगैरह खाना। जो मौसमी जो फल होते हैं जो ठंडा करते हैं, वैसे फल को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो मौसमी फल हैं वो आप सेवन कर सकते हैं, या फलों को आप
गर्म पानी में डिप करके या फ्रिज में बिना फ्रिज में रखे आप उसको उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप विंटर जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, इनर वेयर्स हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो जो है वृद्ध लोग, स्पेशली वृद्ध लोग और बच्चे लोग पहन के रखें ताकि उनको ठंडी ना पकड़े और निमोनिया वगैरह से अपने आप को बचा सकें। वार्ड क्रमांक 9 सीतामढ़ी बसोड़ मोहल्ला में श्रद्धा और उत्साह के माहौल में भोलेनाथ जी की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर श्रद्धालु नाचते गाते आगे बढ़े। कार्यक्रम के अंतर्गत गौरवगौरी विवाह की विधिवत रस्में संपन्न की गई। विवाह समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने वाला आयोजन बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए